नमस्कार दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, फिर आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। राजन और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग हमें दोस्त कम भाई ज़्यादा समझते थे। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने पटना के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए पटना शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि राजन और मैं पूरे दिन शहर में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसीलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने नेपाल के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम नेपाल के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि नेपाल का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ पौधों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो गए थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था। इसलिए मैं राजन के साथ नेपाल के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम नेपाल के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। बाइक पर बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम लोग जंगल के बहुत अंदर दाखिल हो चुके थे और रास्ते में एक भी गाड़ी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। राजन ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह पुल लगभग 100-200 साल पुराना था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था दलाई लामा पुल। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। नदी के बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल में सियार की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक चमगादड़ भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी। शायद वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ। हम लोगों को यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चमगादड़ का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजन ने कहा, अरे भाई डरते क्यों हो? कुछ देर यहाँ रुको और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वह दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़ गई। राजन ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। फिर राजन ने कहा, भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। खुदकुशी शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर राजन उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसके पास जाऊं, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। राजन तेजी से चिल्लाया, अरे चाची क्या कर रही हो? उतरो वहां से, गिर जाओगी। राजन की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। राजन उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए राजन के पास पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी राजन ने अपनी टी-शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। राजन नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा
तो उसे वहाँ वो औरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये कहानी सिर्फ अधूरी है, आगे की कहानी आपके अगले एपिसोड में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।